जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सिंह यानी लियो की लव लाइफ 21 से लेके 31 मई तक कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियो के पार्टनर की फीलिंग्स लियो के लिए 21 से लेके 31 मई तक कैसी रहने वाली हैं। लियो की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए 21 से लेके 31 मई तक कैसी रहने वाली हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ वैंड्स। पहली चीज़ तो ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप अपने पार्टनर की लाइफ में या तो पहले से थे। आपके पार्टनर की लाइफ में दो पर्सन हो सकते हैं एंड मुझे लगता है कि शायद इन्होंने आपको इग्नोर किया था। ओके, एंड इन्होंने किसी और पर्सन पे अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, एनर्जीज इन्वेस्ट की थी। शायद वो पर्सन इनको ज़्यादा डिज़र्विंग लगा था, या ये भी हो सकता है कि ये आपकी एनर्जी हो, क्योंकि कभी कभी एनर्जीज वाइस वर्सा हो जाती हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो वेल्दी हो सकते हैं, रिच हो सकते हैं, देखने में हैंडसम, गुड लुकिंग हो सकते हैं, ब्यूटीफुल, एंड ये या तो किसी लॉ के डिपार्टमेंट से हैं, जैसे जज या लॉयर हो सकते हैं, या ये किसी के साथ गलत नहीं करते हैं, इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव करते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि जिस पर्सन पे इन्होंने ट्रस्ट किया था या जिसको आपसे भी ज़्यादा इन्होंने डिज़र्विंग माना था, उसने इनसे फाइनेंशियली हेल्प भी ले ली है। सब कुछ, मतलब इनके इमोशंस, इनकी फीलिंग्स, इनका टाइम, इनके मनी, सब कुछ इनका इन्वेस्ट हो गया है उस रिलेशनशिप पर, लेकिन इनको बदले में कुछ भी नहीं मिला है। तो अब इनको लगने लगा है कि जैसे जबकि आप भी इनकी लाइफ में थे उसी टाइम पर, लेकिन आप शायद आप इनके लिए लॉयल भी थे, आप इनसे ट्रू लव भी करते थे। आपको इनका मनी, इनका कुछ भी नहीं चाहिए था, आपको सिर्फ इनका लव चाहिए था, आप ट्रू लव करते थे इनसे। लेकिन शायद इन्होंने आप पे नज़र नहीं डाली, इन्होंने किसी और पे इन्वेस्ट किया एंड फाइनली इनको रियलाइज़ हुआ कि वो रिलेशनशिप इनके लिए डिज़र्विंग नहीं था। इन्होंने गलत जगह पे अपना टाइम एंड एवरीथिंग इन्होंने वेस्ट कर दिया। अब ऐसा लगता है कि अब आपकी एनर्जीज़ में चेंजेस आ गए हैं। पहले आप इनके लिए जितने वल्नरेबल थे, जितने इमोशनल थे, जितना आप इनको, मतलब इनके लिए हर वक्त कुछ भी करने को तैयार रहते थे, तो लग रहा है कि जैसे अब आप लोगों को अपनी वैल्यू समझ में आ गई है, या आपने शायद दुनिया देख ली है, आपको पता चल गया है कि रियलिटी क्या है, मतलब कि ट्रू लव की कोई वैल्यू नहीं है, या तो आपको ये लगता है, या आप लोग कुल मिला के अपनी पावर में आ चुके हैं। मतलब ये कि आपकी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, आप लोग वेल्दी भी हो चुके हैं पहले से, आप लोग हर तरह से, मतलब देखने में बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हैं, गुड लुकिंग हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, मतलब आपके पार्टनर तो हैं ही, लेकिन आप भी कम नहीं हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स का मतलब ये है कि चाहे आप मेल हों या फीमेल हों, लेकिन देखने में आप भी किसी से कम नहीं हैं, बल्कि कहीं ज़्यादा ही हैं। आप लोगों ने हो सकता है कि अपने ऊपर बहुत वर्क किया है, अपनी पर्सनालिटी को और भी ज़्यादा इम्प्रूव किया है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, वन मोर चांस चाहते हैं आपसे। ये आपके साथ हो सकता है कि इन्होंने आपसे स्टार्टिंग में सिर्फ फ्लर्ट किया हो। ओके, मतलब इन्होंने आपसे सिर्फ फ्लर्ट किया था, लेकिन शायद आपने उसको इनका लव मान लिया था, या आपके अंदर फीलिंग्स ज़्यादा पावरफुल हो गई थी, ज़्यादा डीप फीलिंग आपके अंदर थी। शायद आपने सोचा कि ये भी उतना ही लव करते हैं, लेकिन फाइनली आपको पता चला कि ये तो फ्लर्ट कर रहे थे। तो यस, मुझे लग रहा है कि अब ये जो आपके पार्टनर हैं ये आपकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं। अब इनकी फीलिंग्स डीप हैं आपको लेके, क्योंकि इन्होंने, अब देखिए, इन्होंने वहाँ से जो झटका खाया है उसके बाद इनको जो है रियलिटी नज़र आई है, जिसकी वजह से अब इनकी आंखें खुल गई हैं। इनको पता चल चुका है कि एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। तो इनको पता चल गया है कि जो चीज़ें शो ऑफ की जाती हैं वो सिर्फ उतनी ही अच्छी होती हैं जितना दिखाई पड़ रहा है। उसकी अंदर जाइए, गहराई में जाइए तो पता चलता है कि वहाँ पे कुछ नहीं है।
तो यस, इनको एहसास हो चुका है, लेकिन अब इनको डर लग रहा है। डर लगना नेचुरल सी बात है कि जब एक टाइम पे आपका लव ट्रू था, आपकी फीलिंग्स प्योर थी, तो इन्होंने आपको समझा नहीं। लेकिन जब आप शाइन कर रहे हैं, जब आप अपनी अथॉरिटी में आ चुके हैं, तब इनको एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। दैट्स वाई ही इज़ कमिंग बैक, ही और शी इज़ कमिंग बैक। लेकिन इनको डर लग रहा है, इनको लग रहा है कि जैसे आप इनसे नाराज़ हैं, तो आपके साथ यूनियन में आना या आपसे बात करना जैसे किसी शेर के मुंह में हाथ देना। लेकिन ये ऐसा करने वाले हैं। इसका रीज़न ये है कि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपने इनसे ट्रू लव किया था, तो वो फीलिंग इनके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग है कि चाहे आप इनसे जितना गुस्सा लें, चाहे जितनी नाराज़गी शो कर लें, लेकिन आप करते तो ट्रू लव ही है ना, तो आपसे 4 बातें सुन भी लेंगे। तो यस, मुझे लगता है कि ये आपसे बात करना चाहते हैं बहुत स्ट्रांगली, बिकॉज यू कैन सी हेयर 8 ऑफ वैंड्स आ चुका है। मतलब ये है कि इनका बात करने का जो डिसीज़न है वो बहुत स्ट्रांग है। बात कर सकते हैं इन 10 दिनों में आपसे। सबकी नहीं होगी, लेकिन कुछ लोगों की डेफिनेटली होगी। एंड अगर आपकी होती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। ओके, यस। अब आपकी फीलिंग्स देखें तो मुझे लगता है कि आपके सामने कोई सच्चाई आ चुकी है, या आप लोग कोई डिसीज़न ले रहे हैं। देखिए, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे शायद अब यहाँ पे मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है वन बाय वन मैं कैसे आप लोगों को डिलीवर करूँ। यस, पहली चीज़ तो ये है कि हो सकता है कि आपने किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन किया है, या आपको लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर आपसे डे बाय डे दूर होते जा रहे हैं। यस, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपने शायद किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन किया। ओके, यस, तो ये आपका सेकंड रिलेशनशिप हो सकता है, सेकंड मैरिज हो सकती है जिसके लिए आप देख रहे हैं। एंड मुझे लगता है कि आपको ऐसा फील होने लगा जैसे आपके ट्रू इमोशंस की किसी को नीड नहीं है, किसी को ज़रूरत नहीं है। ट्रू लव सिर्फ स्टूपिड चीज़ है, ऐसे ही है, उसको कोई वैल्यू नहीं देता है। ट्रू लव की कोई कीमत नहीं है। मतलब आपके अंदर कितनी फीलिंग्स हैं, कितने इमोशंस हैं, उसकी किसी को फीलिंग्स नहीं है, किसी को इस चीज़ की कोई मतलब अहमियत नहीं है। तो यस, मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत लंबे टाइम तक डिप्रेशन में भी रहे हैं। एंड मुझे लगता है कि शायद उसके बाद आपको ये पार्टनर मिले थे। आई डोंट नो कि मुझे, यस, देखिए, हो सकता है कि ये आपका कार्मिक फेज चल रहा हो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो साइकिल आपकी लाइफ में चल रहा था ऑन एंड ऑफ का, या आपके साथ कार्मिक्स बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते थे, या आपकी लाइफ में जो भी कनेक्शन आता था वो सिर्फ आपको चोट पहुंचा के जाता था, आपको हर्ट करके जाता था। तो ऐसा लग रहा है जैसे उस फेज़ का एंड होने वाला है। वो जो साइकिल चल रहा था जिसमें आपकी आपकी लाइफ में कोई ट्रू या जेन्युइन पर्सन आ नहीं पाता था, तो उसका एंड होने वाला है। एंड मुझे लगता है कि आपके सामने कोई सच्चाई आने वाली है। तो कोई ऐसा ट्रुथ हो सकता है, कोई ऐसी हिडन चीज़ हो सकती है जो शायद आपको पहले पता नहीं थी, या आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे तो हो सकता है ये आपको कोई सच्चाई बताना चाहते हों। हो सकता है इन्होंने बहुत सारी बातें अभी तक आपको पता ही ना हो। तो यस, मुझे लग रहा है कि जैसे ये आपका एक कार्मिक साइकिल चल रहा था, इसके एंड होने के बाद, एंड हो सकता है कि कुछ लोगों का ये साइकिल एंड हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन का कार्ड आ चुका है। इसका मतलब ये है कि आपको कुछ सच्चाई पता चल सकती है, जिससे आप लोगों की सोच बदल जाएगी, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि अच्छा एग्जैक्टली बात ये थी। तो यस, देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। करंटली आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। 3 कार्ड्स, पेशेंस का कार्ड भैया बहुत आता है। पेशेंस देखिए रखे बैठे हैं, इनको लग रहा है कि इन्होंने बहुत पेशेंस रख ली। अब अगर इन्होंने और लेट किया तो फिर टाइम इनके हाथ से हमेशा के लिए चला जाएगा। किंडर्ड स्पिरिट मतलब ये है कि आप लोग पहले के फ्रेंड हो सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था कि आप लोगों का कनेक्शन पहले से हो सकता है। आप लोग बचपन के दोस्त हो सकते हैं, वर्क प्लेस पे एक साथ काम किया हो सकता है, एक ही मोहल्ले में रहते हो सकते हैं, एक ही सिटी में हो सकते हैं, बट आप लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं, या मतलब बहुत फास्ट फ्रेंड हो सकते हैं आप लोग। फेथ का कार्ड आ चुका है, मतलब फेथ है इनको, आपके पार्टनर को अभी भी फेथ है इस कनेक्शन पे, कि इस कनेक्शन में अभी भी पोटेंशियल है। देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है।
यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट मूव। ओके, मैं यही कार्ड निकाल लेती हूँ बिकॉज यही आने वाले थे। कभी कभी कार्ड्स को आने की जल्दी इतनी होती है कि मुझसे पहले ही। ओके, देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट नंबर हो सकते हैं 5 एंड 9। तो ये या तो आपका पार्टनर का या आपका बर्थडे हो सकता है, बर्थ मंथ हो सकता है, या आपको 555 नंबर दिखाई पड़ रहे हो सकते हैं। तो गूगल करके आप लोग इसका मीनिंग देख लीजिएगा। ओके, तो पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर को डिवाइन सोर्स की तरफ से नॉलेज दी जा रही है, इनका क्राउन चक्रा ओपन किया जा रहा है, इनको ज्ञान दिया जा रहा है कि आप का एंड इनका कनेक्शन क्या है। यहाँ पे पास्ट लाइफ का कार्ड, आज ये कार्ड बहुत बार आया है, तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों का पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। एंड मुझे लगता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, हाई लेवल के सोलमेट हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप लोग एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकते हैं। ओके, तो ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर को इस चीज़ का रियलाइजेशन होगा कि जैसे ये आपको बहुत सदियों से जानते हैं, बहुत कई सारी लाइफ्स आप लोगों ने साथ में जी हैं। या तो इनको कोई ऐसा ड्रीम आ सकता है, कोई ऐसा डाउनलोड हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ इनको पता चल सकती है जिससे इनको फील होगा कि ये आपको पहले से जानते हैं। नथिंगनेस का कार्ड आ चुका है, तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ब्लैंक होने वाले हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है। ओके, देखिए ये सब जो चीज़ें होती हैं, ये सब जो डाउनलोड्स होते हैं, या ऐसी कोई ड्रीम दिखाई पड़ गया, तो अक्सर लोगों का यही हाल हो जाता है कि उनका माइंड ब्लैंक हो जाता है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है कि ये सब क्या हो रहा है। ओके, तो यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ब्लैंक होने वाले हैं थोड़े टाइम के लिए, कि क्या करना चाहिए, क्या है ये सब कुछ, ऐसा कैसे हो सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन इनके मन में आ सकते हैं। बट क्लिंगिंग टू द पास्ट, इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने जो भी टाइम साथ में स्पेंड किया था, जितना अच्छा आपका कनेक्शन था, जितना स्ट्रॉन्ग आपका बॉन्ड था, वो सारी चीज़ें इनको बहुत याद आने वाली हैं। एंड ये उन्हीं यादों में खोए रहने वाले हैं, मतलब ये नॉस्टैल्जिया वाली कंडीशन रहने वाली है कि आप लोगों को याद करके बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। Angels, please give me one card for guidance. Okay. Ancestors, please give me one card for guidance. This card is really very naughty. कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। तो यस, आप लोगों को कॉन्फिडेंट रहना है, तभी आप लोगों को सक्सेस मिल पाएगी। कंप्रोमाइज़ का कार्ड आ चुका है, मतलब आप लोगों को कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, तो आप लोग अपना माइंड सेट कर लीजिए। एंड सेरेन्यूअस का कार्ड आ चुका है, मतलब एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन, आपका जो ड्राइविंग पैशन है उसको आपको शो करना है। सेंसुअल एंड सेक्सुअल पावर्स आर इंक्रीज, सो आई विल नेवर टेल यू दिस मीनिंग्स। ओके, चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर अगर आपके पास होते तो ये आपको क्या बोलना चाहते। ओके 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 ओके, सम कार्ड्स। ओके, पहले मैं नन्हे मुन्ने कार्ड्स देख लूँगी, उसके बाद मैं बड़े बड़े कार्ड्स देखूँगी। ओके, देखिए पहला कार्ड आया है कि लाइफ इज़ इनकम्प्लीट विदाउट यू। आपके बिना इनकी लाइफ इनकम्प्लीट है, मतलब अधूरी है। यू नो बेटर देन आई डू, आप इनको इनसे बेहतर जानते हैं। वी कैन स्पेंड आवर्स डूइंग नथिंग देन टॉकिंग। तो यस, मैंने आपसे कहा था कि आप लोग एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हो सकते हैं। तुमसे चीटिंग करना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी भूल थी, बट बिलीव मी, लॉस तुमसे ज़्यादा मेरा हुआ है, मैंने तुम्हें खोया है। नो डाउट, नेवर लीव मी, ये आपसे कह रहे हैं कि आप इनको कभी मत छोड़िएगा। नॉटी डिज़ायर्स, ये कार्ड आ चुका है। एंड यू आर माई हैप्पीनेस, नो डाउट, ऑलवेज योर्स, आपके हमेशा हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय माता दी।